नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब तमाम दर्शकों से अपील कि अगर आपने अब तक कोरोना का टीकाकरण नहीं लिया है तो अपने परिवार और अपनी समाज की सुरक्षा के मद्देनजर कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डाल। खजौली थाना क्षेत्र के थानटोल गांव निवासी वृद्ध नाई की हुई करंट लगने से मौत। मधेपुर प्रखंड के बहेरा गांव में एक 8 वर्षीय बच्चे की तालाब में डूबने से हुई मौत। मधवापुर थाना की पुलिस ने बिहारी गांव से 486 बोतल शराब ले जा रहे 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए बैंक अधिकारियों की हुई बैठक। बीएम कॉलेज रेका मुख्य सड़क पर बाइक व टेम्पो की आपस में हुई टक्कर, 7 यात्री सहित बाइक चालक गंभीर रूप से घायल। 15 अगस्त के सफल आयोजन को लेकर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की हुई बैठक। सौहार्दपूर्ण मुहर्रम मनाने को लेकर बिस्फी औसी परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। कोरोना नियम के पालन करने को लेकर सीओ ने दिए निर्देश। मुहर्रम पर्व को लेकर मधुबनी नगर भवन में डीएम व एसपी ने की बैठक। पर्व के दौरान विधि व्यवस्था कायम रखने को लेकर दिए कई निर्देश। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने उर्वरक की उपलब्धता को लेकर खजौली में किया औचक निरीक्षण। उर्वरक की उपलब्धता पर जताया असंतोष, कहा होगी कार्रवाई। आजादी के 75वीं वर्षगांठ को लेकर हरलाखी एसएसबी ने मनाया अमृत महोत्सव। फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम के तहत योगा के लिए लोगों को किया प्रेरित। साहरघाट थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। सद्भावना के माहौल में मुहर्रम मनाने का लिया गया निर्णय। मधुबनी की बेटी पटना में ससुराल वालों द्वारा दहेज को लेकर फंदे में लटकाई गई। मासूम की निर्मम हत्या के विरोध में मधुबनी में निकाला गया कैंडल मार्च, की जा रही न्याय की मांग। खबरें अब विस्तार से। भारतीय संस्कृति में शादी को सबसे पवित्र बंधन माना गया है। एक और जहां हम 21वीं सदी में है, समाज में दहेज को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है, शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आए दिन दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या की खबर सामने आती रहती है। एक बार फिर मधुबनी से दिल दहला देने वाली दहेज हत्या का खबर सामने आया है, जहां पटना में रहने वाली मधुबनी की बेटी गुंजेश्वरी को ससुराल वालों ने दहेज के कारण पंखे से लटका दिया और फिर उसे आत्महत्या का नाम दिया। हालांकि इसको लेकर गुंजेश्वरी के परिजनों ने स्थानीय थाना में आवेदन दिया है। वो पटना से भी न्याय की मांग की है। दूसरी तरफ न्याय की मांग करते हुए मधुबनी में निर्मम हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। लोगों में काफी आक्रोश है, लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं और न्याय पे अड़े हुए हैं। लहरियागंज के वार्ड नंबर 2 के निवासी किशोर कुमार खंडेलवाल की पुत्री गुंजेश्वरी कुमारी का दहेज के लिए उनके ससुराल वालों ने बीते 10 अगस्त की रात में हत्या कर दी। किशोर कुमार खंडेलवाल की पुत्री गुंजेश्वरी का विवाह बीते 17 जनवरी 2016 को पटना गुलजार बाग के निशिकांत कुमार के साथ हुआ था। शादी के समय से ही दहेज की मांग को पूरा करते करते परिवार वाले थक चुके थे और जब ससुराल वाले के दहेज की भूख नहीं मिटी तो उन्होंने गुंजेश्वरी की हत्या कर पंखे से उसे लटका दिया। गुंजेश्वरी की 2 छोटे छोटे बच्चे, 4 वर्षीय एक पुत्री और 11 महीने का एक पुत्र है। पुत्री जो 4 वर्ष की है वह मानसिक रूप से बीमार है। उसके इलाज के लिए भी बार बार अपने मायके से पैसा लाने के लिए उसको परेशान किया जा रहा था और ससुराल वालों का कहना था कि अपाहिज बच्चे को वह अपने पास नहीं रहने देंगे, इसको कहीं और फेंक दो। दहेज के लालची के आगे मां की ममता हारती थी और आखिरकार सास, ननद और उसके पति ने मिलकर मासूम गुंजेश्वरी की हत्या कर दी। बार बार किशोर जी को धमकी मिलती रही कि वह उसका कुछ नहीं कर सकते। बिहार सरकार और पटना पुलिस कप्तान से न्याय की मांग की गई है।
इस मामले में कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी, पूर्व नगर अध्यक्ष अजय प्रसाद, बद्री कुमार राय, कुणाल किशोर, अमर कुमार, विनोद कुमार, SC/ST परिषद के जिला अध्यक्ष बलराम पासवान और मुन्ना कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। वहीं दूसरी तरफ दहेज के लिए मासूम की निर्मम हत्या के विरोध में लोगों के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया और उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। गौरतलब है कि दहेज दानवों के द्वारा दहेज के लिए बेटियों की हत्या किए जाने का मामला बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए समाज में की जा रही जागरूकता व कठोर कानून के बावजूद दहेज प्रताड़ना में विवाहिताओं की हत्या करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मधुबनी के लहरियागंज की रहने वाली किशोर कुमार की बेटी गुंजेश्वरी की दहेज प्रताड़ना में उसके ससुराल वालों ने हत्या कर दी। पटना के खाजीकला थाना क्षेत्र में मोगलपुरा इलाके में विवाहिता गुंजेश्वरी का शव उसके ससुराल के कमरे से झूलता हुआ मिला है। हालांकि आत्महत्या करने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करने के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। इधर घटना की जानकारी मिलते ही विवाहिता गुंजेश्वरी के मायके वाले पहुंचे और दहेज प्रताड़ना में 27 वर्षीय बेटी गुंजेश्वरी की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। परिजनों के आरोपों के बाद पुलिस ने विवाहिता के पति मधुबनी जिले के फुलपरास में सांख्यिकी विभाग के कर्मी निशिकांत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका विवाहिता गुंजेश्वरी देवी के भाई अमरनाथ अमर का कहना है कि आत्महत्या की सूचना पर जब वहां पहुंचे तो बहन पंखे के हुक से झूल रही थी, लेकिन उसका पैर पलंग पर था। उसका आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज प्रताड़ना में उसकी हत्या कर शव को पंखे के हुक से टांग दिया है। पुलिस का कहना है कि कमरे से प्रताड़ना से जुड़ा सुसाइड नोट बरामद किया गया है, जिसमें ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने की बात लिखी गई है। पुलिस सभी पहलुओं पर छानबीन कर रही है। घटना के संबंध में मृतका के पिता व मां ने बताया कि घर की सबसे छोटी बेटी गुंजेश्वरी का 5 साल पहले बड़ी धूमधाम से शादी कराई थी और आज 5 साल बाद इस दहेज के कारण उन्हें अपनी बेटी का शव देखना नसीब हुआ है। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम किशोर कुमार खंडेलवाल हुआ। कहाँ घर है? मधुबनी का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 2। ये जो गुंजेश्वरी देवी का जो हत्या हुआ है, आपके कथनानुसार दहेज में हत्या किया गया है, सब बताइएगा उसके बारे में, कैसे आपको पता चला? बच्चा की सर हमारे पास सबसे छोटी बेटी बहुत लाभरी थी। इसको जितना तक जो हमसे बल बना धूमधाम से शादी किए कि चलो लास्ट टाइम फास्ट है तो धूमधाम से शादी करें। हाँ, जो हमसे बन बना। क्या कारण है कि जब इतना आप किए, जो मन पड़ा, आपने पूरा धूमधाम से शादी किया? शादी के बाद सर एक मतलब विकलांग टाइप का मतलब लड़की हुआ। उसके बाद से मतलब चोटअप करने लगा हमारे बच्चिया को कि मतलब ऐसा इलाज के कारण मतलब बच्चा विकलांग हुआ है, इसका टोटल खर्चा तुम लोग मेजर करोगे, अपने माँ बाप से पूछ लो, अपने माँ बाप से पैसा मंगवाओ। तो हमारे मतलब परिवार में नौकरानी लायक भी नहीं है। आपके दामाद क्या करते हैं? हमारे दामाद जॉब में है, फुलपरास सांख्यिकी विभाग में है। शादी के बाद कितने दिनों तक वो अपने पास रखे हैं अपनी पत्नी को? करीब अपने पत्नी को शादी के बाद 6 महीना शादी में रखा, बाकी मतलब इसके बाद यहाँ आई, फिर 1.5 साल के बाद मतलब गई। लगभग 5 साल हुआ शादी का। 5 साल शादी। पति के साथ कितने दिनों तक रही? वहाँ मुश्किल से करीब 3-4 महीना 6 महीना रही। बाकी आपके यहाँ रही? बाकी हमारे यहाँ मतलब बीच में विवाह चल रहा था क्या? हाँ, बीच में विवाह चल रहा था। मुझे वही मतलब पैसा के लिए, बच्चिया के लिए, विकलांग तो बच्चिया हो गए उसके लिए। अच्छा, जिस दिन हत्या हो गई थी वहाँ मतलब जैसा आप बता रहे हैं, उस दिन आप गए थे क्या? हाँ, उस दिन हम गए थे। अचानक मतलब 12-12:30 बजे आसपास में फोन आया बच्चिया के, पापा यहाँ से हमको ले चलिए, हमको मारपीट कर रहा है। हम उसको कहेंगे ठीक है बेटा, सुबह करता हूँ। वीडियो देखने से पता चला कि पंखा में कोई फंसरी लगा। आत्महत्या नहीं है। हमको पूरा विश्वास है कि जो बेटी हमारी कहेगी पापा भाई हमको ले चलिए, वह मतलब आत्महत्या नहीं, किसी भी कीमत में नहीं कर सकता, वो हत्या करके टांग दिया। जैसे न्यूज के मुताबिक आपके दामाद की अरेस्टिंग हो गई है जी, तो अब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं यही सर, मतलब यही 2 बच्चे हैं, उसका कैसे लालन पालन पोषण होगा, समझ गए ना। जो दरिंद्र ऐसा किया है उसको मतलब एकदम उस चीज से उसे मतलब मिलना चाहिए न्याय, हमका न्याय। गुंजेश्वरी के माई छे? हाँ। क्या गो बेटी चला? 3 लड़की है, 1 लड़का। केमा लड़की चला? सबसे छोटी लड़की है। तो जना के पता चलल हमारा सबके यहाँ के पतिया पटना में ससुराल में फांसी लगा के मर गए,
तो अहाँ सब आरोप लगेलिए है कि दहेज के कारण का मार कर गेले। दहेज के कारण मरल के बच्चा है ना, एक लड़की है, ना से कभी माथा के कभी हल्का है, वही के कारण इसका परेशान है और ये परेशान करके रखने चले 5 साल से यही हो रहा है। आगे चले तो वहाँ जाए चले जब करे चले झगड़ा लड़ाई करके 1-2 महीना के बाद भेज देते हैं। और बच्चिया बोले थे पापा हमारा ल चल, बस यहाँ के पापा जाए चले लेके चला। तो बार बार वाद विवाद हुई चले, बार वाद विवाद हुई चले, हिये रहे चले, अधिकतर हिये रहे, 5 साल में अधिकतर हिये रहे। छोटा बच्चा ही भेले है लड़का, वो लड़का भेले है ना, तो वहाँ गेले कल ई बेर में हमको हमरा से परेशान कर देंगे सब कि जो वो छोट के बड़का बच्चा भेले। तो पाई मांगे चले अहाँ सबसे? पैसा वो सब पर हम ही सब खर्चा करेंगे और तैयो पर कहे कि आप ही लोग को खर्चा करना पड़ेगा, परेशान कर ले बच्चा। अब तो अहाँ के बेटी दुनिया में नहीं है? नहीं, दुनिया में तो अब नहीं रहे हमारे बच्चिया। की चाहे छियै अहाँ? हम अन्याय चाहे छियै, न्याय चाहे छियै, न्याय दे पूरा बच्चा के फैसला मिले के चाहे छियै। अपना परिचय बताएंगे? मैं अमरनाथ अमरू, मेरी 3 बहन है, जिसमें से ये गुंजेश्वरी सबसे छोटी बहन है। इसको जो है हमने 2016 में हमने शादी किया था, बड़े धूमधाम से शादी किया था, जितना हम लोग से बना। पटना में मुगलपुरा में काट का पुला है, वहाँ एक जगह है, वहाँ का निशिकांत कुमार जो अभी फुलपरास में सांख्यिकी सहायक पद पर जो है, फुलपरास वीडियो ऑफिसर सांख्यिकी सहायक पद पर है, वहाँ उनके साथ शादी किए थे। कुछ दिन तक बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद जो है दान दहेज का डिमांड किया जाने लगा और भी यह डिमांड बढ़ गया जब जो है एक मानसिक रूप से दिव्यांग बच्ची पैदा हुई और भी ज़्यादा ये बढ़ने लगा। वहाँ से हम लोग अपनी सिस्टर को ले आए यहाँ पर। तो क्या दहेज के डिमांड के दौरान क्या उन लोगों में वाद विवाद भी हुआ था? पहले भी वाद विवाद नहीं हुआ था, हाथ वगैरह नहीं चलाते थे, लेकिन हाँ मौखिक रूप से बहुत ज़्यादा चलता था। तब हम अपनी सिस्टर को यहाँ ले आते थे, 2 बार ऐसा हुआ, ले आते थे और वो लोग आते थे और पंचायती करके आकर की गलती है, अंतिम गलती है करके वो यहाँ से ले जाते थे। पूरे फैमिली के साथ आते थे, सब बहन, सब दामाद, माँ, पूर्व निशिकांत पंचायती करके। इस बार कब गई थी आपकी बहन? इस बार जो है छोटा बच्चा जब उनके पेट में था तब जो है वो यहाँ से जो है मतलब यहाँ रह रही थी और बच्चा पैदा जब होने का टाइम आया तब जो है उसके 3-4 महीना पहले हम लोग वहाँ को विदा किए थे कि नहीं पिछले बार कलम लग चुका है, मानसिक बच्ची पैदा हुई, सारा खर्च हम लोग उठा रहे थे। जैसे आपके पिताजी बता रहे हैं कि इस बार ये घटना के पहले एक फोन आया था रात में 12:30 बजे। जी हाँ, तो उस फोन के बारे में छीन लिया गया था, ये खराब हो गया था, जो भी था कह रहे थे कि दे देंगे, लेकिन उस रात की बात है, घटना से 12-12:30 बजे के आसपास उसका फोन आया था निशिकांत की मोबाइल से कि हम ठीक कर लाए हैं पापा जी, ऐसे ये लोग आज हम मेरे ऊपर हाथ उठाया है, ये लोग बहुत खराब आदमी मार देगा हमको, ऐसा कहकर जो है वो उनकी थी। तो आप लोग सुबह में गए यहाँ से? समझाया सुबह आ रहे हैं हम लोग, सुबह जैसे ही हम लोग निकलने के लिए तैयार थे उसी समय जो है उसका निशिकांत का फोन आया और वो जो है फोन तो बताया कि जो अपना अंदर बंद कर लिया। अच्छा, आप लोग वहाँ गए तो क्या देखे? हम लोग देखिए पुलिस वाले लोग पहुँचे हुए थे, वो लोग गेट तोड़े, वहाँ देखिए वहाँ जो है उसको जो है मारकर लटकाया गया है, घुटने के ऊपर बैठा कर और उससे बांध दिया गया रस्सी से। जैसे वहाँ के लोग कह रहे हैं, मतलब आपके जैसे गेट पुलिस वाले लोग कह रहे थे कि ये जो है कुछ दिन पहले की घटना है, ऐसा ही जो है केस बगल में हुआ था, वहाँ जो ऐसे ही मारकर लटका दिया था, ये आत्महत्या नहीं है, हत्या करके लटकाया गया। पुलिस कह रहे थे, आप क्या महसूस? हमारा भी यही है कि यदि आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो में पैर के बल बैठी हुई है बेड पर और तब रस्सी से टंगा हुआ है, उसको मारकर लटकाया गया, टांगा गया। जैसे आपकी माँ बता रही थी कि यहाँ जब आप लोग रखे हुए थे आपकी बहन ज्यादा वो पढ़ने में तेज थी और पढ़ रही थी और बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी की, पेटी वगैरह भी निकाली, टीचर का भी हाल फिलहाल में वो पास। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली थाना क्षेत्र के नरार पूर्वी पंचायत के 50 वर्षीय नाई महेंद्र ठाकुर की बिजली करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। यह सरासर बिजली विभाग की लापरवाही का मामला बताया जा रहा है। उनकी पत्नी के लिखित बयान पर थाने में यूडी केस दर्ज किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर दूसरी तरफ उनकी मौत के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। खजौली थाना क्षेत्र के नरार पूर्वी पंचायत के थानटोल गांव निवासी नाई 50 वर्षीय महेंद्र ठाकुर की मौत गुरुवार की देर शाम बिजली करंट लगने से हो गई। घर के निकट 11,000 वोल्ट की तार के चपेट में आने से हादसा हुआ। परिवार वालों से इलाज के लिए खजौली पीएचसी लाया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक उसे मृत घोषित कर दिए।
सूचना पर पहुंचे कलवाही के थानाध्यक्ष राजकिशोर मंडल सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। मृतक के पुत्र के लिखित आवेदन पर कलवाही थाना में यूडी केस दर्ज हुआ है। उसकी पत्नी श्यामा देवी का रो रो कर बुरा हाल है। वह अपने पीछे 2 पुत्र संजय व मनोज ठाकुर को छोड़ गया है। पूरे गांव में वह नाई का काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मौके पर पहुंचकर पूर्व मुखिया महेश यादव, अनिल सहित अन्य ग्रामीणों ने परिजनों को सांत्वना दी है व परिजनों को उचित मुआवजा मिले इसकी मांग की है। बिजली विभाग वाला नहीं एले हैं। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के बेहरा गांव में एक 8 वर्षीय बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई। वह बच्चा अपनी नानी के घर शादी समारोह में आया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ 12 घंटे बाद उस बच्चे के शव को निकाला गया। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के महासिंह हसौली पंचायत अंतर्गत बहेरा गांव में उस वक्त मातम पसर गया जब इस बात की खबर फैली कि मोहम्मद वसी के घर शादी में शिरकत करने आए एक नवासा की पानी में डूबने से मौत हो गई है। पानी में तैरता शव 12 घंटे बीतने के बाद ग्रामीणों ने ढूंढ निकाला। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के बल्लभगढ़ थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद साजिद अपनी पत्नी संजीदा खातून व 4 बच्चे समेत बहेरा गांव अपनी पत्नी के मामा के घर विवाह समारोह में भाग लेने आया था। ग्रामीण क्षेत्र में अपने 3 बच्चों को लेकर पिता टहलने निकला। रास्ते में गेहुआ नदी में बने पुल के रेलिंग पर बैठकर बच्चों के साथ मोबाइल देखने लगा। इसी दरमियान एक बच्चे ने दूसरे को धक्का दे दिया जिससे 8 वर्षीय शाद पुल के नीचे गिर गया और पानी में लापता हो गया। ग्रामीणों ने काफी प्रयास किया पर कोई पता नहीं चला। 12 घंटे के बाद पानी में तैरता हुआ शव मिला जिसको घर लाया गया। फिर इस्लामी रीति रिवाज के अनुसार कफन दफन किया गया। मोहम्मद साजिद के 3 लड़का व 1 लड़की है जिसमें 8 वर्षीय साद की डूबने से मौत हो गई। कैसे आपका बच्चा डूब गया? पूल पे लेके गया था, उसका अब्बू और बाबू गिर गया। दोनों बच्चे में लड़ाई करके दोनों बच्चा आपस में लड़ा था? हाँ। नहीं लड़ाई नहीं, मतलब आपस में खेल रहा था, गिर गया। हाँ। जो लड़का गिर गया उसका क्या नाम था? साद मोहम्मद। फिर कितने दिनों के बाद मिला? कितनी देर के बाद वो बच्चा आपको मिला? मतलब पूरे रात 12 घंटा के बाद मिला। 4 बजे मिला सुबह में। और शाम को 4 बजे गिरा था? सुबह में 4 बजे। दूसरे दिन शाम को मिला, 4 बजे भोर में मिला। भोर में मिला। अच्छा, आपका घर कहाँ है? ससुराल है हरियाणा। बिहार में घर नहीं है आपका? झगड़ुआ है नैयर। झगड़ुआ? हाँ। ससुराल है? ससुराल है हरियाणा। और नहरा? और नैयर है यहाँ झगड़ुआ। और यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ नानी नाना है। तो नहर तो नानी नाना के यहाँ होता है? दादा दादी के यहाँ होता, मैं नानी के घर हूँ। ये अपना नानी के यहाँ। आप अपने नानी के यहाँ आए हैं? हाँ, अपने नानी के यहाँ। और बच्चे के नानी का घर कौन है? झगड़ुआ। आपका क्या नाम है? संजीदा खातून। आप बच्चे की कौन है? मम्मी। जो बच्चा डूबा है वो आपका था? मेरा था। वो कैसे डूबा? वो खेल रहा था उस पर, उसी की तरफ खेल रहा था। आप वहाँ पे थे? मैं मौजूद था, मेरे सामने गिर गया था। जैसे वो गिरा ऐसे ही मैं कूद गिरा उसके पीछे। लेकिन आपको नहीं मिला? अब मुझे मैं भी पूरा अंदर चला गया। और दूसरा लोग रहते करके इतना सा बच गिरे, इतना सा बची। तो बच्चा जब मिला तो आप पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाए कि सरकारी अनुदान राशि मिलती? मैं क्या करता, जब मेरा ही बच्चा ही चला गया तो मैं क्या करूंगा उस पैसे का? पैसा लेने का मन नहीं किया? नहीं। क्या मेरा बच्चा ही नहीं तो मैं क्या करूंगा? दिल एलो नहीं किया? नहीं। क्या नाम है आपका? साजिद। यहाँ किस लिए आए थे?
घूमने के लिए आए थे, कुछ शादी ब्याह था, कुछ घूमने के लिए आए थे। यहाँ कौन है आपके? इधर मेरे मम्मी ससुर हैं। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने 486 बोतल शराब के साथ बिहारी गांव से 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने बाइक पर 486 बोतल शराब की खेप ले जा रहे 2 धंधेबाजों को बिहारी गांव में गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने काली मंदिर के पास की। आरोपियों में एक विजय राय और दूसरा विशाल कुमार शामिल है। दोनों का घर सीतामढ़ी जिले के चौड़ौत थाना स्थित बर्मा गांव में बताया गया है। जब्त शराब की कुल मात्रा 145 लीटर 800 मिलीलीटर है। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के प्राधिकार कार्यालय में लोक नेशनल अदालत की सफलता को लेकर बैंक अधिकारियों की एक बैठक हुई। इस बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अजीत कुमार ने कई निर्देश दिए। नेशनल लोक अदालत में सभी बैंकों के अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति आवश्यक है। गुरुवार को प्राधिकारी कार्यालय में बैंक अधिकारियों के साथ बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमरजीत कुमार ने यह निर्देश दिया। उन्होंने लोक अदालत से बैंक कर्मियों की अनुपस्थिति से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया है। बैठक में लोक अदालत को सफल बनाने तथा अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन करने का निर्णय लिया गया। पक्षकारों को नोटिस उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा हुई। एलडीएम अजय कुमार ने बैंक अधिकारियों से कहा कि जिन मामलों में समझौता की अधिक गुंजाइश है, वैसे मामलों को चिन्हित कर प्राधिकार कार्यालय में सूची उपलब्ध कराए ताकि समय रहते पक्षकारों को नोटिस भेजा जा सके। बैठक में एसबीआई के जुगल किशोर कंटूलना, पीएनबी के पीके चौधरी, ग्रामीण बैंक के पंकज नयन, देवेश कुमार झा, मुख्तार आलम, मिताली घोष, यूनियन बैंक के कुमार गौरव, इंडियन ओवरसीज बैंक के अमरनाथ यादव, इंडियन बैंक के सुधांशु शेखर झा, कोटक महिंद्रा बैंक के अनुज कुमार झा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के विजय कुमार मंडल व लोक अदालत कर्मी सुशांत चक्रवर्ती मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड के मुख्य सड़क पर बीएम कॉलेज रेखा के समीप एक बाइक व एक टेम्पो की आपस में टक्कर हो गई। इस जोरदार टक्कर में बाइक सवार समेत टेम्पो सवार 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार का पैर फ्रैक्चर बताया गया है। वहीं टेम्पो में सवार 7 महिलाएं थी जो टीकाकरण करवाकर वापस आ रही थी, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। रेखा मुख्य सड़क SH52 बीएम कॉलेज रेखा के समीप बाइक व टेम्पो की टक्कर में 7 यात्री सहित बाइक चालक जख्मी हो गया। सभी जख्मी यात्रियों को लोगों ने इलाज के लिए पीएचसी रेखा में भर्ती कराया। जख्मी यात्रियों ने बताया कि मधुबनी से वैक्सीन लेकर रेखा की ओर जा रहे थे, वहीं बाइक सवार रेखा से मधुबनी की ओर जा रहा था। बीएम कॉलेज रेखा के समीप दोनों वाहन सामने से टकरा गई। जख्मी में 2 महिला व 3 बालिका है। सभी जख्मी यात्री अरेर बरही टोल की चुनचुन देवी, राजो देवी, रूना, रीना व सुकुमारी कुमारी है। महिला यात्रियों ने बताया कि टक्कर इतनी तेज रफ्तार से लगी कि टेम्पो का संतुलन बिगड़ गया। सड़क पर ही टेम्पो पलटकर सड़क किनारे लुढ़क गई। बाइक चालक भी जख्मी होकर सड़क के किनारे दूर फेंका गया। बाइक चालक का पांव फ्रैक्चर हो गया है। पीएचसी के चिकित्सकों ने बताया कि सभी का प्राथमिक उपचार किया गया है। लोगों ने सड़क दुर्घटना की जानकारी दी तो पुलिस ने दुर्घटना स्थल व पीएचसी में इलाजरत लोगों की जानकारी जुटाई। लोगों ने जख्मी के परिजनों को दुर्घटना की जानकारी दी। उसके बाद जख्मी के परिजन पहुंचे। चिकित्सकों ने बताया कि सभी जख्मी यात्रियों की हालत गंभीर है। जख्मी यात्रियों में अधिकांश महिलाएं हैं और सभी महिला को वैक्सीन लेकर घर जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के कार्यालय प्रकोष्ठ में मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश समेत सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में 15 अगस्त को सफलतापूर्वक मनाने को लेकर कई निर्देश दिए गए। गुरुवार को जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के सफल आयोजन के लिए कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी के साथ बैठक संपन्न हुई। इस दौरान मधुबनी के पुलिस अधीक्षक, सदर मधुबनी के अनुमंडल पदाधिकारी, नगर आयुक्त, शिक्षा पदाधिकारी, नगर निगम, जिला नजारत उपसमाहर्ता समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के क्रम में 15 अगस्त के सफल आयोजन के लिए जिला पदाधिकारी मधुबनी द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किया गया तथा संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उस समारोह के आयोजन कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए करने का निर्देश दिया गया व जिला लोगों के चयन उपरांत विजेता को उचित सम्मान दिए जाने का निर्णय लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के औसी ओपी परिसर में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में मुहर्रम पर्व में सद्भावनापूर्ण पर्व मनाने व कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई। औसी ओपी परिसर में गुरुवार को सीओ श्रीकांत सिन्हा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुस्लिम समुदाय के पर्व मुहर्रम को शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में मनाने को लेकर लोगों से रायशुमारी की गई। शांति समिति की बैठक में लोगों को संबोधित करते हुए सीओ श्रीकांत सिन्हा ने कहा कि कोई भी पर्व हो हमें आपसी भाईचारा का संदेश देता है, इसलिए लोग पर्व को आपस में मिलजुल कर एवं कोविड को लेकर सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करके ही मनाएं। उन्होंने अपील किया कि जिला प्रशासन के निर्देश के आलोक में इस बार कोरोना को लेकर ताजिया का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। औसी ओपी के अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने कहा कि पर्व को लेकर असामाजिक तत्वों पर भी प्रशासन की विशेष नजर रहेगी। मौके पर कई सामाजिक व जनप्रतिनिधि समेत पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी नगर भवन में जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। इस दौरान मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश समेत जिला स्तरीय व अनुमंडल व प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी व थानाध्यक्ष उपस्थित रहे, जहां मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक मनाने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश की अध्यक्षता में मुहर्रम को लेकर विधि व्यवस्था की तैयारी से संबंधित बैठक नगर भवन मधुबनी में संपन्न हुई। इस दौरान मधुबनी के उप विकास आयुक्त, मधुबनी के जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, वरीय उपसमाहर्ता व जिले के सभी थानाध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस एवं मुहर्रम के दौरान विधि व्यवस्था की तैयारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि विगत वर्षों के सभी घटनाओं की समीक्षा के उपरांत जिला में चिन्हित 402 जगहों पर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में जिले में 4 अगस्त 2021 से लेकर 25 अगस्त 2021 तक 144 धारा जारी रहेगी। इस दौरान पड़ने वाले सभी धार्मिक कार्य जैसे मुहर्रम, रक्षाबंधन के दौरान जुलूस निकाला जाना प्रतिबंधित रहेगा व श्रावणिक मास के अवसर पर कांवर पर भी रोक है। इसमें सामान्य रूप से बिना पक्षपात के नियमों का पालन किए जाने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिले के लिए इसलिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। साथ ही सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वो अपने स्थल पर 100 समय उपस्थित होकर कार्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त अधिकारी अपने मोबाइल फोन व टेलीफोन के प्रति सजग रहेंगे और उस पर आने वाली सूचनाओं से समय समय पर अवगत करवाते रहेंगे। पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी थानाध्यक्षों को सूचित किया गया कि संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ 2 दिनों के अंदर अपने अपने क्षेत्राधिकार, जहां गत वर्ष मुहर्रम के समय विवाद हुई है, उस संबंधित क्षेत्र में शांति समिति की बैठक करना सुनिश्चित करें व उन क्षेत्र के प्रति सजग रहें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी।
आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के
हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइटवेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। खजौली प्रखंड में कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने उर्वरक की उपलब्धता को लेकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उर्वरक की उपलब्धता पर असंतोष जताते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने को लेकर चेतावनी दी। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर कृष्णानंद चक्रवर्ती एवं सहायक निदेशक प्रेम शंकर कुमार ने संयुक्त रूप से शुक्रवार को खजौली प्रखंड ठाहर गांव सहित प्रखंड के अन्य गांवों में किसानों से उर्वरक की उपलब्धता का भौतिक सत्यापन किया। किसानों से उर्वरक की कालाबाजारी, सरकारी दर से अधिक पर उर्वरक बेच दुकानदारों के बारे में जानकारी ली। वे प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर किसानों से बातचीत कर जानकारी जुटाए। इस संबंध में पूछे जाने पर डिप्टी डायरेक्टर चक्रवर्ती ने खजौली में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध नहीं कराना, सरकारी मूल्य से अधिक मूल्यों पर दुकानदारों के द्वारा किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने पर नाराजगी व्यक्त की। खजौली में उर्वरक बिक्री की वर्तमान स्थिति पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट जिला कृषि पदाधिकारी को दिया जाएगा व इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई होगी। ठाहर के किसान जिनसे उन्होंने बताया कि उसमें रामदेव राम, चंदन मंडल, रामफल राम, महेश राम सहित दर्जनों किसान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि खजौली में उर्वरक नहीं मिल रहा है। वे लोग राजनगर प्रखंड के पटवारा चौक से खरीद कर लाते हैं। दुकानदारों से अधिक मूल्य की वसूली की जाती है। 10 रुपए प्रति किलो की दर से यूरिया खाद दिया जाता है, जबकि सरकारी दर 50 किलो की एक बोरी का मूल्य 270 रुपए निर्धारित किया गया है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ई कंपनी एसएसबी गंगौर कैंप के द्वारा अमृत महोत्सव मनाया गया। वहीं इस दौरान फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम के तहत योगा के लिए लोगों को प्रेरित किया गया व उसके बारे में जानकारी साझा करते हुए योगा के प्रति जागरूक किया गया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ई कंपनी एसएसबी गंगौर कैंप में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में एसएसबी के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां फुलहर, गंगौर, अखरहर घाट के एसएसबी कैंप जवानों ने एक साथ योगा करते हुए स्वस्थ भारत का संदेश दिया। इस दौरान गंगौर कैंप के इंचार्ज टुना सिंह ने योग के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि योग हमारी प्राचीन परंपरा की देन है। योगा करने से मन, मस्तिष्क तथा शरीर काफी स्वस्थ रहता है। योग के नियमित अभ्यास से रोग हमारे समीप नहीं आते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए हमें योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग हमारे भारत की अमूल्य निधि है, जिसे आज सारा विश्व अपना रहा है। प्रतिदिन योग का अभ्यास हमें स्वस्थ रखने में सहायता करता है।
इसके महत्व को जानकर अपने घर परिवार में योग का नियमित अभ्यास कर रोग से कोसों दूर रह सकते हैं। कार्यक्रम में योग के विभिन्न आसनों को करने की विधि तथा संतुलित आहार के बारे में भी लोगों को बताया गया। कार्यक्रम में फुलहर कैंप के SIGD हंसराज, अखरहर घाट तापन दास समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने योग के बारे में बताकर ग्रामीणों को जागरूक किया। इसको इस प्रकार ले करके एक बार पूरे ले करके धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। साहरघाट थाना परिसर में आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें थानाध्यक्ष समेत समाज के कई लोग उपस्थित रहे। यहां मुहर्रम पर्व को विधि व्यवस्था के साथ सद्भावपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर कई निर्देश दिए गए व अपील किया गया। साहरघाट थाना पर शांति समिति की बैठक कर सद्भावना के माहौल में मुहर्रम मनाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दलों से ताल्लुकात रखने वाले लोगों ने शिरकत की। गांवों और बाजारों में किए जाने वाले संबंधित कार्यक्रमों पर गहरी नजर रखने के लिए चौकीदारों को थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने निर्देशित किया। कहीं से कोई अप्रिय घटना की परिस्थिति नहीं हो, इसके लिए पुलिस अधिकारियों को चौकस रहने का आदेश दिया। शांति और सद्भावना के माहौल में पर्व मनाने का आग्रह संबंधित लोगों से पुलिस ने किया। पर्व के दौरान किसी प्रकार की समस्या आने पर निराकरण के लिए पुलिस को सूचित करने की अपील भी थानाध्यक्ष ने इस्लाम धर्म के लोगों से की। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों सहित सलेमपुर के सरपंच राम सरोवर राय और जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव के अलावा कई लोग मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। सरकार की कई योजनाओं व जनप्रतिनिधि व अधिकारी के कई कार्यों के बाद भी मधुबनी जिला के कई ऐसे इलाके हैं जहां के लोग अब भी त्रस्त हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं जयनगर प्रखंड के दुल्ली पट्टी गांव से विशेष खबर, जहां के लोग साल के 6 महीने जल जमाव और 6 महीने सुखाड़ में जीवन यापन करने को विवश हैं। जयनगर दरभंगा NH 527B दुल्लीपट्टी गांव स्थित दुर्गा मंदिर के समीप भारी जल जमाव के कारण आवागमन करने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत के समाज सेवी वीरेंद्र यादव, मनीष कुमार समेत अन्य ग्रामीणों ने विभाग के अधिकारियों से दुल्लीपट्टी गांव स्थित सड़क किनारे नाला निर्माण की मांग की है। गौरतलब है कि जयनगर दरभंगा NH के निर्माण के साथ सड़क की ऊंचाई बढ़ने के कारण सड़क किनारे बसे गांव व गांव में प्रवेश करने वाली सड़क गहरा होने के कारण आम दिनों के साथ बरसात के दिनों में भारी जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जल जमाव के कारण गांव के लोगों को जमे पानी के रास्ते गांव में प्रवेश करना पड़ता है, जबकि NH निर्माण के बाद विभाग के द्वारा सड़क किनारे नाला निर्माण नहीं करने के कारण मुख्य सड़क पर हल्की बारिश के कारण पूरे इलाके में जल जमाव हो जाता है। पूरा इलाका जल जमाव की चपेट में आ जाता है। काफी दिनों तक जल जमाव के कारण हवा में प्रदूषित गंध से महामारी फैलने की आशंका बनी रहती है। समाजसेवी वीरेंद्र यादव ने विभागीय अधिकारी से दुल्लीपट्टी गांव स्थित NH किनारे अविलंब नाला निर्माण की मांग करते हुए कहा कि सड़क निर्माण के साथ ऊंचाई की गई, लेकिन नाला का निर्माण नहीं किया गया, जिस कारण सड़क पर आधा फीट पानी का जमाव हो गया है। पानी के जमाव के कारण पूरा इलाका प्रदूषित हो गया है। यहाँ समस्या है कि रोड NH किनारे पूरा पानी लग जाता है। हम बार बार कनीय अभियंता को अथी करते हैं, उसके बाद भी ये समस्या नहीं निदान हो रहा है। मैं अपने सहयोग से हर साल इसको JCB से खुदाई करके इसका करते हैं निदान, लेकिन तो पर भी हो नहीं पा रहा है। विभाग से क्या मांग करेंगे? विभाग से मांग करेंगे यहाँ नाला बनाया जाए। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र यादव, दुल्लीपट्टी। विभाग को कई बार सूचना दिया गया है इसके लिए, जनता के द्वारा, समाज सेवी वीरेंद्र यादव के द्वारा भी, और
सब बार जो है सो बारिश के दूसरे दिन या बारिश के 1 घंटा के बाद एनएच पूरा जाम हो जाता है, पानी से बाढ़ का जो पोखरा बन जाता है। और इसके लिए विभाग अभी तक कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं करती है। वीरेंद्र यादव समाज से भी अपने व्यक्तिगत खर्चे से बार बार पानी निकासी के लिए व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन प्रतिदिन व्यवस्था करने 2 दिन पर करने से ये समस्या का हल नहीं होगा। और इसका जब तक विभाग नाला का निर्माण नहीं करेंगे और अस्थायी व्यवस्था नहीं होगा, लोगों का कभी से बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। और एनएच का रोड भी जल जमाव के कारण टूट रहा है, जो सरकार की संपत्ति बर्बाद हो रही है। क्या नाम है सर? मेरा नाम मनीष कुमार। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के टीपीसी भवन में मुखिया संघ की एक बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने किया, जहां मनरेगा के अधिकारियों के विरुद्ध आवेदन देने का निर्णय लिया गया। कलवाही प्रखंड के मुखिया संघ की बैठक प्रखंड टीपीसी भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने किया, जिसमें मनरेगा प्रोग्राम पदाधिकारी के विरुद्ध जिला उप विकास आयुक्त को एक लिखित आवेदन देने की बात हुई। मनरेगा कार्यालय के प्रोग्राम पदाधिकारी बन रहे हैं विकास रोधक। गौरतलब है कि बीते 15 दिन से ऊपर हो गए नव पदस्थापित मनरेगा पंचायत रोजगार सेवक को योगदान दिए हुए, किंतु अभी तक जियो टैग से संबंधित मोबाइल में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। किसी भी योजनाओं को शुरुआत करने से पहले जियो टैग होना अनिवार्य होता है, परंतु जियो टैग रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण एक भी योजना नहीं हो पा रही है। यहां तक कि पृथ्वी दिवस पर भी एक भी योजना का नियमानुसार पौधा लगाने का कार्य नहीं हो सका। जहां एक तरफ आदर्श आचार संहिता कभी भी लगने वाली है, एक तरफ सरकार कह रही है मनरेगा से मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए, तो दूसरी तरफ पदाधिकारी ही रुकावट बन रहे हैं। सरकार कह रही है जल संचय के लिए ज्यादा से ज्यादा सोख्ता निर्माण हो, नाला निर्माण हो, पौधे लगाए, मवेशी शेड बनाए, परंतु मनरेगा कार्यालय के रवैये से लोग वंचित हो रहे हैं। गौरतलब है कि मनरेगा कार्यालय में कोई भी कार्य के लिए जनता हो या जनप्रतिनिधि, एक भी कर्मी किसी की भी नहीं सुनते हैं। चाहे वो मवेशी शेड हो, जल जीवन हरियाली हो, सोख्ता हो, पोखरा उराही हो, नाला निर्माण हो, चबूतरा हो, सड़क हो, जिस कारण पंचायत में नाला निर्माण, सोख्ता, पशु शेड, इन सब का निर्माण कार्य नगण्य के बराबर है। और जो भी कार्य हुआ है उसका भुगतान 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ है। पंचायत के सभी दस्तावेज अपने मुख्यालय में कब्जा कर पदाधिकारी रखते हैं, ताकि भुगतान के समय कोई बाधा उत्पन्न करने में आसानी हो सके और पंचायत रोजगार सेवक पर दबदबा बना रहे। रोजगार सेवक पंचायत में न रहकर उनके सामने रहे। आज तक पीओ के कार्यालय में कलवाही मुखिया के साथ कोई बैठक नहीं हुआ, जिससे कि विकासात्मक कार्य पर विचार विमर्श हो सके। इतना तक कि मना करने पर भी रोजगार सेवक का मानदेय भुगतान भी अपनी मर्जी से पंचायत की उपस्थिति में दे देते हैं, जिसको लेकर कई बार पंचायत समिति की बैठक में ये मांग रखी गई है कि रोजगार सेवक पंचायत में रहे, न कि मुख्यालय में रहकर उनकी मानदेय दी जाए। कलवाही मनरेगा में पैसा दो काम करो का नियम लगा हुआ है। सिर्फ प्रोग्राम पदाधिकारी अपना मनगढ़ंत नियम चलाते हैं। 1000 रुपया करीब हो गया कीमत, और रोज उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ने से परिवहन का खर्च बढ़ गया, बस का किराया, ऑटो का किराया, माल ढुलाई सब प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए बढ़ती महंगाई पे जो सरकार को रोक लगानी चाहिए, सरकार इस मामले में फेल है। इस सवाल को लेकर के हम आगे आने वाले दिनों में पूरा अगस्त में तैयारी करेंगे और सितंबर में फिर देशव्यापी एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने आह्वान किया है। बेरोजगारी का सवाल भी उसी तरह है। अभी बिहार में आप देखिए, महालेखाकार सीएजी ने रिपोर्ट दिया है कि यहाँ मनरेगा के मामले में सरकार पूरी तरह रोजगार देने के मामले में विफल साबित हुई। और सीएजी ने रिपोर्ट दिया कि जो पैसे जिस मद में खर्च होनी चाहिए उसमें भी भारी घपला है, अनियमितता है। तो हम तो ये मांग कर रहे हैं कि चाहे मनरेगा। महासचिव अवधेश जी विस्तार से आपको बताया जो हम लोग की पार्टी का जो निर्देश है, और जयनगर, बासुपट्टी का सब घूम के आए हैं लोहा पंचायत। अभी मुख्य सवाल जो हम देखे हैं, जो 9 तारीख को भी हमारा प्रदर्शन था जिला समाहरणालय के समय से, यास तूफान आया था। जिला प्रशासन कुछ प्रखंडों का चिन्हित किया, लेकिन कलवाही के अंदर हो या खजौली के अंदर हो या बेनीपट्टी के अंदर
किसान को इतना बड़ा नुकसान अभी तक नहीं हुआ था जो हम लोग देखे। आम हो, उसके बाद में दाल हो, केला हो, सारे फसल किसान का खत्म हो गया। धान का बिचड़ा समाप्त हो गया। कुछ किसान खेत में उसको लगाए भी थे, वो भी पूरी तरह से समाप्त। राहत मिलना चाहिए सरकार के द्वारा, जो उनका फसल का नुकसान का जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मधुबनी के अंदर मुख्यालय के अलावा जिला प्रशासन कहीं का रिपोर्ट नहीं भेजे हैं। हम CPIM के तरफ से कलवाही अंचल मंत्री के माध्यम से मांग करते हैं कि पूरे जिला को सहित कलवाही को यास तूफान में जो किसानों को क्षति हुआ उसमें निश्चित रूप से सरकार को आगे बढ़ करके मदद करना चाहिए। दिलीप झा CPIM से हम आज देख रहे हैं पूरे बिहार के अंतर्गत अपराध की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मधुबनी जिला जैसा जो शांति प्रिय जिला हम लोग समझते थे, यहाँ भी रोज बरोज अपराध की घटना घटती है, मर्डर हो रहा है। अभी जो कह रहे हैं कि जो महिला हिंसा सबसे ज्यादा तरफदारी महिला के बारे में करते हैं, लेकिन सामंती जुर्म जिस तरह से बढ़ा है, दबंगों का बोलबाला जिस तरह से बिहार में है, ये अभी 3 दिन पहले की बात है। पंडौल थाना में एक दलित महिला को डैन कह करके पूरी गांव में उनको घर से 4 बच्चे के साथ भगा दिया गया, घर उजाड़ दिया गया। हम लोग SDO के पास उस महिला को लेकर के गए। तो ये तो एक सिर्फ महज उदाहरण है। रोज बलात्कार, छेड़खानी की घटना घट रही है। मैं ये समझती हूँ कि बिहार की जो ये सुशासन की बात करते हैं नीतीश जी और कानून की राज की बात करते हैं, ये पूरे के पूरे डपोर संघ की नारा है। उसके खिलाफ लोग सड़क पर उतर रहे हैं। उनकी जो पुलिस बल है वो पूरे तरह से, मैं समझती हूँ कि जो वो दलाल माफिया। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में विशेषता अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के निर्णय को लेकर जिला चयन समिति की बैठक में कई निर्देश दिए गए। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्णय के बिंदु पर जिला चयन समिति की बैठक जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में संपन्न हुई। इस दौरान मधुबनी के उप विकास आयुक्त, मधुबनी के जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के क्रम में अनुकंपा प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण रहने के कारण निर्णय लिया गया कि वैसी त्रुटियां जो दृष्टिगोचर हुई है उसके निराकरण के पश्चात अगली बैठक करने का निर्णय लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप रेमंड में हम समाज के लिए कुछ अच्छा करने में भरोसा करते हैं और ऐसा करते हुए हम अपने उपभोक्ताओं को भी एक अच्छे काम को योगदान देने में मदद करते हैं, जिससे हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव आता है। हर व्यक्ति में जन्म से ही आत्मसम्मान होना जरूरी है, लेकिन अक्सर कुछ कम विशिष्ट वर्गों में ये कुछ कम मात्रा में पाया जाता है। पिछले 5 वर्षों से हम लोग समाज के उन वर्जित विभाग जो है उन लोगों के लिए हम लोग गूंज के द्वारा कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। इस साल गारमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो हमने किया है, इसका दायरा हमने बढ़ा दिया है ताकि पुरुष, स्त्री और बच्चों के कपड़े सारे ही दान में दिए जा सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने सारे ग्राहक वर्गों को इस दान की जो प्रक्रिया है इसके अंदर सहयोग करने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। लुक गुड, डू गुड एक विशेष पहल है जो उपभोक्ताओं को उनके किसी भी पुराने कपड़े को दान करने पर पुरस्कृत करती है। उपभोक्ता गिफ्ट वाउचर द्वारा रेमंड फैब्रिक पे मुफ्त सिलाई सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। यह गिफ्ट वाउचर का इस्तेमाल वे रेमंड रेडी टू वेयर के लिए भी कर सकते हैं। इस महामारी के समय के कारण उपभोक्ता पूरे देश में किसी भी रेमंड स्टोर में कपड़े दान कर सकते हैं या www.myraymond.com पर रेमंड होम असिस्ट द्वारा पिकअप सेवाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पूरा क्लॉथ फॉर वर्क, डिग्निटी फॉर वर्क का कॉन्सेप्ट है,
बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा एक नया इकोनॉमिक मॉडल की तरीके से देखा जा रहा है। चैरिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो आत्मसम्मान को मारती है, वो डिग्निटी को मारती है। यदि आपका आत्मसम्मान को ही चोट लग गई तो आप विकास कैसे करेंगे, आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे, ये एक सवाल है। इसमें वंचित वर्ग के लोगों के लिए पुराने कपड़े दान देने और अपने ग्राहकों को साथ जोड़ने का तरीका इस पहल को बड़ा और अधिक संतुष्टि देने वाला बनाता है। अगर हम दूसरे के चेहरे पर खुशी ला सकें तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल हुई। यदि आप योगदान देना चाहते हैं तो www.myraymond.com विजिट करें या नजदीकी रेमंड स्टोर पर जरूर आएं। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। खजौली थाना क्षेत्र के थानटोल गांव निवासी वृद्ध नाई की हुई करंट लगने से मौत। मधेपुर प्रखंड के बहेरा गांव में एक 8 वर्षीय बच्चे की तालाब में डूबने से हुई मौत। मधवापुर थाना की पुलिस ने बिहारी गांव से 486 बोतल शराब ले जा रहे 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए बैंक अधिकारियों की हुई बैठक। बीएम कॉलेज रेका मुख्य सड़क पर बाइक व टेम्पो की आपस में हुई टक्कर, 7 यात्री सहित बाइक चालक गंभीर रूप से घायल। 15 अगस्त के सफल आयोजन को लेकर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की हुई बैठक। सौहार्दपूर्ण मुहर्रम मनाने को लेकर बिस्फी औसी परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। कोरोना नियम के पालन करने को लेकर सीओ ने दिए निर्देश। मुहर्रम पर्व को लेकर मधुबनी नगर भवन में डीएम व एसपी ने की बैठक।
पर्व के दौरान विधि व्यवस्था कायम रखने को लेकर दिए कई निर्देश। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने उर्वरक की उपलब्धता को लेकर खजौली में किया औचक निरीक्षण। उर्वरक की उपलब्धता पर जताया असंतोष, कहा होगी कार्रवाई। आजादी के 75वीं वर्षगांठ को लेकर हरलाखी एसएसबी ने मनाया अमृत महोत्सव। फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम के तहत योगा के लिए लोगों को किया प्रेरित। साहरघाट थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। सद्भावना के माहौल में मुहर्रम मनाने का लिया गया निर्णय। मधुबनी की बेटी पटना में ससुराल वालों द्वारा दहेज को लेकर फंदे में लटकाई गई। मासूम की निर्मम हत्या के विरोध में मधुबनी में निकाला गया कैंडल मार्च, की जा रही न्याय की मांग। मधवापुर प्रखंड के मुखियापट्टी के कई आंगनबाड़ी केंद्रों का सीडीपीओ पुष्पा कुमारी और महिला पर्यवेक्षिका सरिता कुमारी ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गर्भवतियों को मातृत्व वंदना योजना का लाभ दिलाने के लिए सेविकाओं को कई निर्देश दिए। सीडीपीओ पुष्पा कुमारी और महिला पर्यवेक्षिका सरिता कुमारी ने मुखियापट्टी के आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा कर गर्भवतियों को मातृत्व वंदना योजना का लाभ दिलाने के लिए सेविकाओं को निर्देशित किया। पदाधिकारियों ने केंद्र संख्या 35 और 38 के दौरे में सेविका रेणु देवी और सविता कुमारी को यह निर्देश दिया। सीडीपीओ ने कहा कि बारी बारी से मधवापुर प्रखंड की सभी सेविकाओं को निर्देशित किया जा रहा है कि वह अपने अपने पोषक क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए उनसे आवेदन प्राप्त कर कार्यालय को उपलब्ध कराएं। गौरतलब है कि कुपोषण मुक्त समाज निर्माण अभियान की सफलता के लिए इस योजना के तहत गर्भवतियों के बैंक खाते में पौष्टिक आहार खरीदने के लिए राशि भेजने का प्रावधान है ताकि जच्चा बच्चा दोनों की सेहत शुरू से अच्छी बनी रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने घुघड़ीहा प्रखंड अंतर्गत सभी मुखिया के साथ नल जल योजना की समीक्षा की। इस दौरान अपूर्ण कार्य करने वाले मुखिया को 7 दिनों के अंदर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही कहा गया कि अगर 7 दिनों के अंदर कार्य पूर्ण नहीं होता है तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मधुबनी के जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार की अध्यक्षता में घुघड़ीहा के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की उपस्थिति में घुघड़ीहा प्रखंड अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया के साथ नल जल योजना की स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान सभी पंचायत सचिव, लेखापाल, आईटी सहायक व सभी तकनीकी सहायक घुघड़ीहा के उपस्थित रहे। गौरतलब है कि घुघड़ीहा प्रखंड के अंतर्गत कुल 25 वार्डों में नल जल योजना कार्य अपूर्ण रहने के संबंध में घुघड़ीहा के प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया गया। समीक्षा के दौरान जिला पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत बसुआरी के मुखिया को उनके पंचायत में राशि रहते हुए 2 वार्डों में नल जल योजना कार्य अपूर्ण रहने की स्थिति को देखते हुए 1 सप्ताह में पूर्ण करने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी गई कि निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना में लापरवाही बरतने के आरोप में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार समीक्षा के दौरान पिरोजगढ़, नौआ बाखर, इनरवा पंचायत में विभागीय निर्देश का अवहेलना करते हुए गली नाली योजना में ज्यादा राशि का विचलन करने को लेकर वहां नल जल योजना राशि अभाव में अपूर्ण रह गया है। इसलिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने उन सभी पंचायतों के मुखिया को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी मुखिया 7 दिनों के अंदर किसी भी परिस्थिति में अपूर्ण नल जल योजना को पूर्ण कराए, अन्यथा उसके विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार केवटना के वार्ड नंबर 12 व अमही के वार्ड नंबर 1, 7, 14 से मुखिया के आवेदन के आलोक में उनके वार्डों में पर्याप्त राशि रहने के बावजूद भी नल जल योजना पूर्ण नहीं किया गया। इसके लिए संबंधित मुखिया से जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई कि किस कारण से योजना पूर्ण नहीं किया गया। 11 ग्राम पंचायत ब्रह्मपुर दक्षिणी, ब्रह्मपुर उत्तरी, नौआ बाखर, इनरवा, छजना, अमही, पिरोजगढ़, परसा दक्षिणी, केवटना, चिकना व बसवारी के मुखियागणों को इस आशय का लिखित आश्वासन दिया गया कि उनके पंचायत में सभी अपूर्ण वार्डों में 7 दिनों के अंदर जलापूर्ति सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा विरुद्ध के अनुकूल उन पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
मधवापुर प्रखंड के रैमा के सेरहाटोल में हेल्थ कैंप लगाया गया। इस दौरान टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। शेरहाटोल रैमा में हेल्थ कैंप लगाकर टीका दिलवाने के लिए महिलाओं को जागरूक किया गया। अनेक जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीका देने के दौरान एएनएम मंजू कुमारी ने कुपोषण मुक्त समाज निर्माण की अपील लोगों से की। जच्चा बच्चा की रक्षा के लिए महिलाओं को खास तौर पर जागरूक किया गया। गर्भवती और शिशुवतियों को खान पान, रहन सहन, आहार विहार और सफाई के प्रति चौकस रहने का आग्रह किया। गर्भावस्था के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में महिलाओं को स्वास्थ्य कर्मियों को विस्तार से बताया। साथ ही संस्थागत प्रसव के लिए उन्हें जागरूक भी किया गया। नवजात की देखभाल और समय समय पर टीकाकरण का महत्व बताकर बच्चों को वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित किया गया। शिशु जन्म के 6 महीनों तक स्तनपान और उसके बाद बाहरी पौष्टिक आहार देने की उपयोगिता और अनिवार्यता के विषय में लोगों को जानकारी दी गई। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने विकास कार्यों को लेकर अपनी बातें रखी। शहरी क्षेत्रों में विकास के लिए नगर पंचायत प्रशासन तत्पर है। नगर पंचायत कार्यालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में हर छोटी बड़ी योजना को प्रमुखता के साथ वार्ड पार्षदों के सहयोग से कराया गया है। उन्होंने कहा कि जयनगर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 निबंधन कार्यालय से यूनियन टोला तक मुख्य बाईपास सड़क निर्माण को लेकर पूर्व में स्थानीय विधायक व लोगों के द्वारा आवाज उठाई गई थी, जिसको लेकर नगर पंचायत प्रशासन गंभीर है। आनंदपुर मोहल्ला वाली मुख्य बाईपास सड़क लंबे समय से जर्जर है, जबकि पूर्व में उस सड़क को सीमा विकास योजना के तहत काम कराया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से कार्य बाधित है। नगर पंचायत के द्वारा उस सड़क को चलने योग्य बनाने के लिए कई बार मोटरेबल कराया गया था, जिस पर लगभग 50,000 रुपए खर्च किए गए हैं। उस सड़क निर्माण को लेकर लगातार स्थानीय लोगों के द्वारा आवाज उठाने के बाद नगर पंचायत प्रशासन स्थल का जायजा लेते हुए उस सड़क की मापी कराकर प्राक्कलन तैयार किए। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने कहा कि उस सड़क निर्माण के लिए 1 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत आ रही है, लेकिन नगर पंचायत उस सड़क के निर्माण के लिए इतनी राशि खर्च करने के लिए सक्षम नहीं है। सड़क निर्माण को लेकर नगर पंचायत के द्वारा राज्य योजना आयोग को पत्राचार किया गया है। उन्होंने खजौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण शंकर प्रसाद से आग्रह किया कि प्राक्कलन के अनुसार राशि आवंटन कराने में मदद करें। मुख्य पार्षद ने कहा है कि उस सड़क को बनाने में नगर पंचायत प्रशासन तैयार है, लेकिन राशि आवंटन होने पर त्वरित मरम्मती कार्य शुरू किया जाएगा। नगर पंचायत जयनगर क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 10 बहुत दिनों से यह रोड लंबित है। बीच में सीमा विकास योजना के तहत इस रोड का कार्य कराया जा रहा था, लेकिन कुछ अवरोध के कारण यह रोड नहीं बन सका। और अभी बीच में हमने क्या बार रोड का मोटेबल भी कराए, लेकिन उस हेड में हमने पैसा का कोई निकासी नहीं, मात्र 50,000 रुपये का निकासी नेक्स्ट ईयर करवाए थे। और कुछ माह पहले वहां की जनता के द्वारा आवाज उठाया गया है कि रोड को बनाया जाए, तो हमने नगर पंचायत चाहा कि हम उस रोड को बना दें। तुरंत जेयू को बुलाए और स्टाफ को भेज के पूरे रोड का नापी करवाएं। स्थानीय विधायक भी इस मुद्दा को उठाए थे और प्राक्कलन बनाए। तो उस रोड को प्रोटेक्शन वाल में 67 लाख रुपया और पीसीसी रोड को बनाने में 62 लाख रुपया, कुछ 1 करोड़ 29 वार्ड पार्षदों के राय से 1 से 14 वार्ड में जो भी योजना वार्ड पार्षद देंगे, हम उस रोड को बनाने जा रहे हैं। और वार्ड नंबर 10 में हम प्रयास करते हैं, सम्मानित जो नगर विकास मंत्री हमारे हैं उनसे भी हम बात करके भेंट करके 1 करोड़ 29 लाख रुपया लाने का प्रयास करेंगे, तो वार्ड नंबर 10 का रोड बनाएंगे। हम यही बातों के साथ नगर पंचायत जयनगर की जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि जयनगर की जनता ने मुझे काफी सहयोग करता है। इसलिए जयनगर नगरवासियों के हम एक बार पुनः आभार प्रकट करते हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। फुलपरास स्थित लोहिया आश्रम में समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक की एक बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र चौधरी ने की। समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक द्वारा गुरुवार को बाढ़ प्रभावित जिलाध्यक्षों की बैठक मधुबनी के जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में
लोहिया आश्रम में की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सजद डी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि 2 दर्जन जिलों में बारिश, बाढ़, बेबसी, बर्बादी से बाढ़ पीड़ित लोग परेशान हैं। बिहार में हर वर्ष बाढ़ का कहर और त्रासदी आती है, जिसमें हजारों लोग बेघर होकर विस्थापित हो जाते हैं। नदियों के कटाव के कारण हजारों परिवार बेघर हो जाते हैं। हर वर्ष आश्वासन की घुट्टी पिलाई जाती है, फिर 6 माह के बाद भुला दिया जाता है। उन्होंने कहा कि 6 माह बाढ़ व 6 माह सुखाड़ इस क्षेत्र की नियति बन गई है। पूर्व में हुए अस्थायी समाधान के लिए भारत नेपाल समझौता वार्ता, कोल्ड स्टोरेज, संयुक्त परियोजना कार्यालय, बहुउद्देशीय उच्च स्तरीय डैम निर्माण का प्रस्ताव तथा डीपीआर बनाने का योजना संस्थाओं में धूल चाट रही है। दूसरी तरफ जाति आधारित जनगणना ब्रिटिश शासनकाल 1931 में हुआ था। उसके बाद बिहार विधानमंडल में प्रस्ताव स्वीकृत होने के पश्चात केंद्र सरकार कुंभकर्ण की नींद से सोई हुई है। तीसरी तरफ नया कृषि कानून को जबरन थोपा जा रहा है, जबकि यह नया कृषि कानून किसान, खेतीहर मजदूर व आम जन के लिए डेथ वारंट साबित होगा। इस प्रेस वार्ता में कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। नई चीज बाढ़ सुखाड़ के लिए स्थायी समाधान, कटाव निरोधक जो काम हो रहे, कटाव में जिस तरह से पैसे का बंटवारा हो रहा है उसकी भी जांच करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को भी पूरी तरह, ठीक है सर्वे वो कर रहे हैं, सर्वे करने से नहीं होगा, जमीन पर कितना काम उतरता है, कितने तटबंध सुरक्षित रहते हैं जिससे जान माल की रक्षा हो सके, कितना जमीन पर अभी बाढ़ के टाइम में आप जो तटबंध है उसकी मरम्मती समय बाढ़ से पहले कितना मरम्मती किया गया। यदि ठीक से मरम्मती नहीं किया तो कटाव हो रहा है, तो हजारों लोग बेघर हो रहे हैं। इन सब चीजों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की है। उत्तर बिहार का लगभग 21 जिला बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़, बारिश, बेबसी, हजारों एकड़ में लगे हुए फसल बिजरा बर्बाद हो जाते हैं। और अभी 6 महीना बाढ़ और 6 महीना सुखाड़, यही नियत हो गया है उत्तर बिहार का। कटाव से हजारों लोग विस्थापित हो गए, अनाज नहीं है घर में लोगों को, नाव का व्यवस्था सरकार ने अभी तक नहीं किया। हर साल ये जो राहत के नाम पर एक फसल बना लिया है, फसल जब मौसमी फसल हो गया है, बाढ़ के चलते एक मौसम का फसल बन गया है फ्रूट का, चूंकि इसका ऑडिट नहीं होता है। बाढ़ के टाइम में जो भी सरकार राहत देगी, राहत कार्य चलाएगी, उसका कभी ऑडिट नहीं हुआ। हम लोगों ने बाढ़ के लिए अस्थायी समाधान के लिए 2002 में लोकसभा का मेंबर था मैं, उस समय वहाँ पटना में दिल्ली में जंतर मंतर पर हम लोगों ने बाढ़ सुखाड़ के अस्थायी समाधान के लिए भारी प्रदर्शन किया था। और बिहार के लोगों को पहली बार वहाँ सुनवाई हुई थी और संयुक्त परियोजना कार्यालय खोलने का नेपाल से बात करके, क्योंकि 2000 में ही नेपाल भारत की वार्ता हो गई थी, सहमति हुई थी कि बहुउद्देशीय हाई लेवल डैम बने। जितनी नदियां हैं, चाहे कोसी नदी हो, गंडक हो, महानंदा हो, जो नदी नेपाल से निकलने वाली नदियां हैं, उनके उद्गम क्षेत्र में, जल अधिग्रहण क्षेत्र में हाई लेवल डैम, बहुउद्देशीय डैम बनेगा, जिसमें 10,000 मेगावाट पन बिजली भी पैदा होगा, पानी भी नियंत्रण होगा और बाढ़ से जो क्षति है वो नहीं हो पाएगा। और समय से जितनी पानी चाहिए उतना पानी जनता को खेती में सिंचाई के लिए मिलेगा। इस योजना को आज खटाई में फूल रहा है। 2022 में ये मामला सदन में 36,000 करोड़ रुपया तत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिन्हा थे, एनडीए की सरकार थी दिल्ली में, और वाजपेयी साहब थे प्रधानमंत्री। उस समय हमने आश्वासन लिया था लोकसभा में, लड़ करके, संघर्ष करके, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके, और 36 करोड़ रुपया मिला था कि भारत नेपाल के दोनों इंजीनियर मिलके नेपाल में संयुक्त जेपीओ कार्यालय खुलेगा। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज। नमस्कार।